जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे शहीदों को नमन के साथ। सीएम साय ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दंतेवाड़ा में सीएम साय ने कहा, इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। बस्तर जल्द ही पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। सीएम साय ने शहीद जवानों के परिवारों को सांत्वना भी दी। भारत माता की जय। अमर जवान अमर जवान। ओ मैडम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दंतेवाड़ा वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। बस्तर जल्द ही पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। सीएम साय ने शहीद जवानों के परिवारों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें इस कठिन पल का मुकाबला करने के लिए सांत्वना भी दी। 3 तस्वीरों के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम ने कंधा भी दिया और परिजनों से मुलाकात भी की। उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें हौसला दिया। और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। मैडम। नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा, ये साफ है। इसमें और तेजी आएगी, ये भी क्लियर है। ओ मैडम। और बीजापुर के अंबेली में आईईडी विस्फोट में 8 जवान शहीद हो गए। इस घटना को सुरक्षा बलों ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। यही नहीं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में किसी तरह की चूक ना हो, इस लिहाज से आला अधिकारी नजर रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक बम निरोधक दस्ते को और मजबूत किया जाएगा। समय समय पर आला अधिकारी एंटी नक्सल अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश जारी होने के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर गहमा-गहमी बढ़ गई है। जगदलपुर से सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलते हैं। श्रीनिवास, गहमा गहमी बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि अब और ज्यादा ध्यान देना होगा, खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान टीमों के आने जाने, इन सब चीजों को लेकर। जी बिल्कुल। बीजापुर में जो कल घटना हुई थी, उस घटना में जो हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे। इस 8 जवान शहीद होने के बाद आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे और उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एक समीक्षा बैठक की गई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें डीजीपी कई से अन्य जो अधिकारी मौजूद थे, इनके साथ समीक्षा की गई और ये तय किया गया कि जो ऑपरेशन आगे लॉन्च होंगे वो कैसे होंगे और साथ ही जो रणनीति तैयार हो रही है उसमें कहाँ चूक हो रही है। इसके अलावा जो लैंड माइन है, जो बिछे हुए हैं, बारूदी सुंग बिछे हुए हैं, उसको जो आईईडी को कैसे डिटेक्ट किया जाए, इस पर भी विशेष फोकस करने की बात कहेगी। जो घटना हुई है काफी बेहद ही दुखद घटना हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री साहब कहा है कि जो ऑपरेशन आगे जो लॉन्च होंगे, जो गति बढ़ाया जाएगा, उसमें जवानों को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही जो ऑपरेशन में जब जवान जाएंगे तो उनको लैंड माइन से कैसे बचना है, उसके लिए भी विशेष ट्रेनिंग आने वाले दिनों में दी जाएगी। इसके अलावा
जो दिल्ली से केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी दिया गया है कि जो आईडी जो बस्तर इलाके में लगाए गए हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या उपयोग जो मशीन है उसको लाया जाएगा और इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ऑपरेशन में कोई किसी प्रकार की चूक ना हो और हमारे जवान जो घटना में शहीद ना हो सके। तो फिलहाल आज जो बैठक हुई है काफी रणनीतिक समीक्षा की गई इस बैठक में कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन को तेज करने के साथ ही जवानों की सुरक्षा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस अपडेट के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस अपडेट को लेकर। आगे भी जो भी अपडेट रहेगा उनके जरिए आप तक पहुंचाएंगे। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने कुछ ऐसा ही ब्लास्ट किया था। पैटर्न दोनों का सेम है। कल जो घटना हुई है उसका पैटर्न भी सेम है। जवानों के काफिले में 9 गाड़ियां थी। 15 दिनों से नक्सली बड़े हमले की योजना बना रहे थे। सुबह से नक्सली जवानों का इंतजार कर रहे थे। 50 किलो विस्फोटक, तकरीबन 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इस धमाके को करने में किया गया है। पहली बार 250 मीटर की दूरी से टारगेट ब्लास्ट किया गया। 24 साल में 1197 ब्लास्ट हुए हैं। नक्सली हमले के अलग अलग पहलुओं की जब पड़ताल की गई, 8 जवानों की शहादत कल यहां पर हुई है। और 26 अप्रैल 2023 को जो हमला हुआ था, पैटर्न दोनों का सेम है। डीजीपी अशोक जुनेजा और बस्तर आईजी सुंदरराज पी बीजापुर के कुटरू से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए। उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर वहां का जायजा भी लिया। एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का मनोबल बढ़ाया। बीजापुर जिले के अमेली में हुए बारूदी विस्फोट में डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, नक्सल हमले में शहीद जवान और बोदल में आदिवासियों से मारपीट के विरोध में बस्तर बंद रखा गया। सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद ने इस बंद की घोषणा की। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद का समर्थन किया है। नगरीय निकाय के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रिसाली और रायगढ़ निकाय एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किए गए हैं। अंबिकापुर एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हुई है। भिलाई चरौदा और दुर्ग को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। दुर्ग ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। रायपुर, बिरगांव, कोरबा और धमतरी ये सामान्य रहेंगे, लेकिन रायपुर, कोरबा और बिरगांव ये महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें जो बात अभी हमने आपको बताई है, फिर ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। नगरीय निकाय के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है पूरी। रिसाली और रायगढ़ निकाय एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। अंबिकापुर एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। भिलाई चरौदा और दुर्ग ये ओबीसी के लिए रिजर्व होंगे। दुर्ग ओबीसी और महिला इसके लिए रिजर्व रहेगा। रायपुर, बिरगांव, कोरबा और धमतरी सामान्य रहेंगे, लेकिन रायपुर, कोरबा और बिरगांव ये महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। और रायपुर नगर निगम में महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया है। नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस पर खुशी जताई है। शहर को मिले, आज सभी का सपना साकार हुआ है और रायपुर शहर को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का महापौर मिलेगा और महिला महापौर। जब प्रक्रिया चल रही थी तो काफी आपत्ति आपने भी जताई, लगातार ओबीसी आरक्षण की भी बात कही जा रही थी। ये आपत्ति नहीं थी, हमको कुछ दुविधाएं थी। हम अधिकारियों के माध्यम से चाह रहे थे कि उन दुविधाओं का निराकरण हुआ और परिणाम आप रायपुर को लेकर क्या खुश हैं? बहुत खुश है। खुश नहीं, बहुत प्रसन्न है। इस बार रायपुर को एक महिला महापौर मिलेगी जो महिलाओं की समस्या को समझेगी और एक 0% करप्शन के साथ एक अच्छा रायपुर शहर हम जनता को। इधर रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई है।
प्रमोद दुबे ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने हिसाब से आरक्षण किया है। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। देखिए प्रश्न ये कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसमें आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दिया जा सके। मैं आपके जवाब का सीधा जवाब दे रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि 2011 की SC/ST की जनसंख्या को क्यों मान, तो मैं आपको ठीक है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, रिजर्वेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई और रायपुर को महिला महापौर मिलेगा। आकाश। जी बिल्कुल, आज पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जो है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। महापौर को लेकर बता दें कि पूरे प्रदेश में 14 नगर निगम है जिसमें से 10 में चुनाव होना है, 11 में आरक्षण की प्रक्रिया हुआ है। इसमें सबकी नज़र जो टिकी हुई थी कि रायपुर पे क्या होने वाला है, क्योंकि रायपुर अनारक्षित सीट थी और अभी तक के इस पे OBC की मांग कही जा रही थी। इसको लेकर आप विवाद देखा भी जब प्रक्रिया हो रही थी तो काफ़ी लोगों का विवाद सामने आया, आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन जब चीट निकाला गया, पर्ची निकाला गया तो रायपुर में महिला आरक्षित हुई है, अनारक्षित सीट ये हुई है। तो एक तरीके से खुशी देखने को मिल रही है। जो प्रत्याशी जो दावेदारी करने वाले थे उनमें से, इसके साथ ही अलग अलग जो है नगर निगम में भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की। इसमें बता देना चाहता हूँ कि SC सीट जो है रिसाली और रायगढ़ हुए हैं और ST सीट अंबिकापुर को दिया गया। OBC में भिलाई चरोदा, बिलासपुर और दुर्ग हुआ है। इसमें दुर्ग जो है वो महिला आरक्षित है। इसके साथ ही अनारक्षित की बात करें तो रायपुर, बिरगांव, कोरबा और धमतरी है। तो ये तमाम जो है सीटें जिसमें आरक्षण लागू हो चुका है और इसी के हिसाब से जो है आगे चुनाव होगा। वहीं रही बात अगर नगर पालिका और पंचायत की करें तो ये प्रक्रिया चल रही है। ऑडिटोरियम में 53 करीब जो है वो पालिकाएं हैं जिसमें आरक्षण का दौर अभी चल रहा है। इसके बाद 125 पंचायत होंगी। पूरी प्रक्रिया आज पूरी कर ली जाएगी। प्रशासन के लिए मुस्तैद और लगातार जो जनप्रतिनिधि आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसका भी अधिकारी जवाब दे रहे हैं। जवाब जो है वो आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति इसलिए भी बन रही कि 2011 के जनगणना के हिसाब से ST/SC जो है वो आरक्षण वो किया गया और OPC की रिपोर्ट अभी आई हुई तो ज़्यादातर आपत्ति उसमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो प्रक्रिया की जा रही है उस पर अधिकारियों का साफ निर्देश है कि जो शासन के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है और सभी जनप्रतिनिधियों को उनकी आपत्ति का जवाब भी दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश इस अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की हालत गंभीर हो गई। परिजनों का कहना यह है कि ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैल गया है। प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया कि दर्द और उल्टी के बावजूद मरीज को जल्द छुट्टी दे दी गई। परिजनों ने जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर, SP, CMHO को इसकी शिकायत की गई है। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। उमेश, लापरवाही के गंभीर आरोप, क्या कुछ रिएक्शन मिल पाया? देखिए ललित जी, जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर ये आरोप लगा है कि नसबंदी ऑपरेशन में महिला डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई है। परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान जो आंत है वो काट दिया गया और जिसकी वजह से वो संक्रमित हुई। अब पीड़िता जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर डॉक्टर वंदना चौधरी को लेकर जो है आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर उस पीड़ित महिला को लामा कराया, निजी अस्पताल में भेज दिया। हालांकि दर्द और उल्टियों से जो के बावजूद भी उस महिला को नहीं देखा गया। सीधे तौर पर परिजनों ने आरोप लगाया। इस मामले पर जिला कलेक्टर, SP और CMHO से शिकायत की गई है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेता है, क्या कुछ कार्रवाई करता है। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद से महिला की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। चलिए, धन्यवाद उमेश इस अपडेट के लिए। खबर खैरागढ़ से, जहां सालेवारा में बेकाबू ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी, स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल पर ही जान चली गई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और सूरजपुर में ग्रामीणों ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। दो पक्षों में हो रहे विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम यहां पर पहुंची हुई थी और पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया। 5 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बसदेई पुलिस चौकी के सरमा गांव का ये पूरा मामला है। सूरजपुर में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विकासखंड ओड़गी में मोहर सोफा है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला और माध्यमिक शालाएं हैं। मोहर सोफ के ग्रामीण के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो हंगामा किया है, ताला जड़ दिया। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। हाथ में डंडे लेकर एक ग्रामीण छात्रों को डराता तक रहा। वो स्कूल की जमीन को अपनी जमीन बता रहा था। कई घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ताला तोड़कर स्कूल खुलवाया। मोहर सोप के सरकारी स्कूल परिसर में ये हंगामा, ये पूरा ड्रामा हुआ है। और बालोद शहर में रेलवे ट्रैक पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके आसपास कोई राहगीर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है वो भी बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर पटरी बिछी है उसके नीचे की मिट्टी दब चुकी थी। इसके चलते यहां हादसे होते हैं। गरियाबंद में लाखों का गांजा बरामद हुआ है। प्लास्टिक के पानी के ड्रम में 83 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। प्लास्टिक की टंकी बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही थी। इसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ओडिशा से गांजा लाया था और इसकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, तकरीबन 10 किलो का एक आईईडी बरामद किया गया है। जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। नक्सलियों के निशाने पर थे जवान। जवानों की सतर्कता से ये बड़ा हमला भी इसे कह सकते हैं, ये टल गया, हादसा टल गया। कोंटा गोलापल्ली रोड पर बेलपोच्चा के पास ये 10 किलो का आईईडी प्लांट करके रखा हुआ था और 10 किलो, इससे अंदाजा लगा लीजिए कल जो घटनाक्रम हुआ बीजापुर में, वहां 50 किलो का जो आईईडी ब्लास्ट है वो किया गया। ये 10 किलो का आईईडी था, तकरीबन 10 किलो का। इसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। सुकमा से सतीश चांडक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, बड़ा हादसा टला। जी, आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा टला, क्योंकि कल ही जो है बीजापुर में एक आईडी ब्लास्ट हुई थी जिसमें 8 जवानों की शहादत हुई और आज जो है जवानों की सतर्कता और सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टला है। ये कोंटा गोलापल्ली रोड है और बेलपोच्चा गांव है, जहां पर समीप में जो है सड़क के मार्ग के अंदर जो है आईडी मिला है जिसका करीब 10 किलो वजन बताया जा रहा है। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम सर्चिंग के अभियान के दौरान आईडी बरामद हुई है। मौके पर जो है डिफ्यूज कर दिया गया है और लगातार जवान उस इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं और भी आईडी अगर जो है जवानों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टला है। धन्यवाद सतीश इस अपडेट के लिए। कांकेर में बांसला पहाड़ी के पास 2 भालू सड़क पार करते दिखे। सड़क से गुजर रहे लोगों ने भालुओं का वीडियो बनाया। बांसला पहाड़ी पर तेंदुए की मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। जशपुर में हिंदू संगठनों ने बागीचा बंद बुलाया है। कांग्रेस नेता द्वारा मंदिर का लाउडस्पीकर बंद कराने का विरोध है। ये इसके विरोध में आज बगीचा बंद का ऐलान किया गया था। शहर की दुकानें बंद रहीं। व्यापारी संगठन और मुस्लिम समाज ने भी इस बंद को समर्थन दिया। बंद के दौरान रैली और आमसभा भी होगी। कांग्रेस जिला सचिव नासिर अली ने बगीचा के मंदिर में बज रहे लाउडस्पीकर को बंद करवा दिया था। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। बलौदा बाजार में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई है। नाबालिग ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। कसडोल थाने के पिपरछेड़ी में ये वारदात हुई है। हत्या के आरोपी को कसडोल पुलिस ने पकड़ लिया है।
गरियाबंद में अवैध धान पर बड़ा एक्शन हुआ है। 500 बोरा धान के साथ ट्रक जब्त किया गया है। देवभोग एसडीएम और तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। खुटगांव चेकपोस्ट पर घेराबंदी कर इस ट्रक को पकड़ा गया है। जब्त धान की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही, 6,20,000 बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का विरोध ये लोग कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मांगे नहीं मानने पर कोर्ट तक जाने की बात कही गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि अब तक परीक्षा का ब्लूप्रिंट सिलेबस जारी नहीं हुआ है। 5वीं 8वीं की परीक्षा का अभी तक आवेदन भी जारी नहीं किया गया है। एसोसिएशन में स्कूल शिक्षा विभाग से स्थिति साफ करने की मांग की गई है। राइजिंग एमपी के मंच पर सुपर एक्सक्लूसिव संवाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना सम्मान निधि 3,000 तक करेंगे और लाडली बहनों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी माने तो जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी। इस दौरान कांग्रेस पर हमलावर सीएम ने कहा, कांग्रेस बंद हो जाएगी लेकिन योजनाएं जारी रहेंगी। हमने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा था कि हमारी नारी सशक्तिकरण की योजना के अंतर्गत सभी बहनों के लिए जिस प्रकार से उनके लिए जीवन में मदद हो सकती है वो सब काम हम करने वाले हैं। और इसी नाते से आपके लिए केवल 2 चीज की जानकारी देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देते हुए बहनों के लिए मौका देने की बात कही है। हमने न केवल इस निर्णय को लागू किया बल्कि अपने राज्य में 2% ज्यादा आरक्षण बढ़ाया बहनों के लिए। 35% आरक्षण देकर के उनके हक को ज्यादा देने का प्रयास किया। उसी प्रकार से चाहे पंजीयन शुल्क हो, चाहे इंडस्ट्री में उनको प्राधान्यता देने का मामला हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो आपने कहा 1250, आप चिंता मत करो, हमारी सरकार के 5 साल के अंदर अंदर हम उसको 3,000 तक ले जाके बता देंगे। 3,000 रुपये महीना देंगे। और न्यूज 18 के महामंच में शामिल हुए सीएम